जय हिंद। स्वागत है इस हफ्ते के वीकली जियोपॉलिटिक्स अपडेट एनालिसिस में, जहां हम रिसर्च और फैक्ट के साथ हर खबर को एक इंडियन पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। पहले बात करते हैं, इस हफ्ते इसराइल ने सीरिया पर अटैक किया, वो भी मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पे। सीरिया के डिफेंस मिनिस्टर के हेडक्वार्टर एंड नियर द प्रेसिडेंशियल पैलेस के बगल में एक मैसिव स्ट्राइक्स किए। सीरियन ऑफिशियल ने बोले कि 3 लोग मारे गए एंड 34 इंजर्ड है, लेकिन अगर उनका लोकल्स जो है ऑफिशियल के माने तो मोर देन 50 पीपल मारे गए हैं। दिस इज ह्यूज नंबर, क्योंकि वो एक ऐसा जगह पे गिरा जो एक बिजी प्लेस थे, पब्लिक स्क्वायर थे, मतलब वहाँ पे लोग आते जाते रहते थे, तो इसलिए इतना बड़ा नंबर है। अब बात करते हैं, इस हफ्ते एससीओ के लिए एस जयशंकर साहब ने चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मिले, और वहाँ चाइनीज के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर वांग यी ने 14 जुलाई को इनसे बात किए। मीटिंग हुआ जहाँ पे बात किए बहुत सारा चीज जो एक्सपोर्ट करता है वो ब्लॉक ना किया जाए, एक बैलेंस बना रहे, इसीलिए कुछ बातचीत किए और एलओसी के बारे में कुछ बात की। जयशंकर साहब ने कहा कि जो सप्लाई चेन्स है उसको डिस्टर्ब ना किया जाए, क्योंकि कुछ दिन पहले चाइना ने इंडिया के एक्सपोर्ट्स पे कॉन्स्टेंट डाल दिए थे, पोटेशियम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स पे, इसलिए ऐसा बातचीत हुआ, सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब ना हो, बैलेंस में रहे। कुछ हफ्ते पहले आपको याद होगा एयर इंडिया का फ्लाइट क्रैश हुआ हुआ, मैंने एक वीडियो बनाया था उस पर भी, तो उसका कुछ रिपोर्ट्स आया है। रिपोर्ट्स बोल रहे हैं कि फ्लाइट का फ्यूल कट ऑफ हो गया था, लेकिन पायलट ने टच नहीं किया। एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि बोइंग का सॉफ्टवेयर को ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि ऐसा सिचुएशन जापान में भी हुआ था 2019 में, जहाँ पे पायलट ने कुछ टच नहीं किया लेकिन फिर भी फ्यूल कट ऑफ हो गया था। गुजरात के केस में प्लेन का टेक ऑफ होने के कुछ सेकंड बाद ही दोनों इंजन से फ्यूल कट ऑफ हो गया था। तभी एक पायलट दूसरे पायलट से पूछा, तुमने फ्यूल क्यों कट ऑफ किया? तो दूसरे पायलट ने कहा, आई डिडेंट। तभी कुछ सेकंड बाद जाके एक हॉस्टल पे जाके गिरता है। यहाँ पे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि सॉफ्टवेयर डीएचएस होने का बहुत बड़ा चांसेस है। जहाँ तक बात है जापान का सिचुएशन, जापान में जब हुआ था उसको सेफली लैंड किया गया, कोई इंजरी रिपोर्ट नहीं हुआ था उस केस में। अब बात करते हैं, पहलगाम अटैक करवाने वाला द रेजिस्टेंट फ्रंट टीआरएफ को यूएस ने टेरर लिस्ट पे डाल दिया है। इंडिया के लिए एक अच्छी बात है। अब देखिए, टीआरएफ जो कि लश्कर तैयबा एलएटी का ही एक पार्ट है, जो कि एलएटी को तो सबने टेररिस्ट घोषित कर दिया है, लेकिन वो अब कुछ कर नहीं सकता, वो करेगा तो पाकिस्तान दबाव में आ जाएगा। तो एलएटी ने एक नया ग्रुप बनाया जिसका नाम है टीआरएफ। उन लोग कहते हैं कि जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया तब इस ग्रुप का जन्म हुआ। यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने अनाउंस किया कि टीआरएफ एक एलएटी का एक प्रॉक्सी ग्रुप है जो कि पहलगाम अटैक के लिए जिम्मेदार है। एंड ऑल्सो ही सेड जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। ये इंडिया के लिए एक अच्छी बात है। इंडिया के बाद यूएस दूसरा देश है जो टीआरएफ को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया है। यूएस ने ये भी ऐड किया कि 2008 का मुंबई अटैक के बाद ये बहुत डेडलीस्ट अटैक था सिविलियंस पे। देखिए, शायद आपको लग रहा होगा कि यूएस को बोला होगा और इजीली कर दिया। इसके लिए कुछ लोग दिन रात एक करके काम किया है, जिनका नाम शायद आप कभी नहीं जान पाएंगे, तब जाके ये फैसला आया है। इट्स बूस्ट इंडियाज एफर्ट। अब बात करते हैं, म्यांमार में एक रिवर साइड पे उल्फा आई के ऊपर एक मैसिव ड्रोन अटैक हुआ। उल्फा आई यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इंडिपेंडेंट। उल्फा आई बिलोंग करता है असम से। उल्फा आई का मकसद ये है कि असम को इंडिया से सेपरेट करना। उल्फा आई का जन्म हुआ अर्ली 80s में। यहाँ पे दो ग्रुप्स है, एक है उल्फा और एक है उल्फा आई। उल्फा आई है जो सेपरेट होना चाहता है, वो इंडिया पे बैन है, वो चाहते हैं कि असम को इंडिया से अलग करना। परेश बुरा जो उल्फा आई के चीफ है, जो इंडिया में मोस्ट वांटेड लिस्ट में है, परेश बुरा के ऊपर 5 असैसिनेशन अटेम्प्ट किए गए ओवर द 3 डेकेड्स, लेकिन वो बच निकला। लेकिन 13 जुलाई को उल्फा आई पे एक मैसिव ड्रोन अटैक हुआ, जिसमें लोअर काउंसिलिंग के हेड नारायण असम मारे गए और 19 लोग इंजर्ड हुए। परेश बुरा जो इनका चीफ है, वो कहते हैं कि जुलाई 13 को रात के 2 बजे से 4 बजे तक ये इंडियन आर्मी के द्वारा अटैक किया गया है। वो कहते हैं कि कुछ ड्रोन जो इजराइल और फ्रेंच मेड बने हुए थे, लेकिन आपको यहाँ पे कह दूं, आर्मी के स्पोक्स पर्सन ने बोले कि दे डिडंट रिसीव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट सच डेवलपमेंट्स, मतलब हमने साफ इनकार कर दिया कि हमने ये सब नहीं किया। म्यांमार की वजह से मिजोरम के बॉर्डर पे हाई अलर्ट पर है। रिपोर्ट के हिसाब से म्यांमार के रिबल्स ग्रुप में फाइटिंग चल रहा है, जिसके लिए एटलीस्ट 5900 रिफ्यूजीज इंडिया पे आए। कुछ आते वक्त मारे गए और कुछ इंजर्ड हुए। जो इंजर्ड हुए वो मिजोरम हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। आपको जैसे पता होगा 2021 में म्यांमार में मिलिट्री कूप हुआ, उसके बाद से म्यांमार में जो इंस्टेबिलिटी हो रहा है अभी तक भी, उसके चलते 30,000 म्यांमार ऑलरेडी इंडिया पे एंटर कर चुका है और अभी 5900। ये बहुत ही कंसर्निंग बात है इंडिया के लिए।
यूरोपियन यूनियन ने गुजरात के एक ऑयल रिफाइनरी पे सैंक्शन इम्पोज किए जो कि जॉइंटली ओन्ड बाय रशिया के द्वारा। रशिया के वहाँ पे 49 पॉइंट समथिंग परसेंटेज का शेयर था। इंडिया का अकेला वो ऑयल रिफाइनरी है जहाँ पे सैंक्शन इम्पोज किए। आपको यहाँ पे बता दूं, हम जो रशिया के ऑयल खरीदते थे ये सब ऑयल रिफाइनरी पे आके उसको नॉर्मल कच्चा तेल होता है उसको आके यूजेबल जो पेट्रोल डीजल जो सब होता है ये सब में कन्वर्ट करते थे। इसमें रशिया का स्टेक था, मेजोरिटी नहीं क्योंकि मेजोरिटी होने के लिए 50% के अबव होना पड़ता है, लेकिन रशिया के पास 49 पॉइंट समथिंग था। रशिया यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी शेयर करता था कि उनका कच्चा तेल लाके बेस्ट वे से कैसे यूटिलाइज किया जा सके और इससे हम लोग एक्सपोर्ट करते थे जिससे इंडिया का मुनाफा होता था। इस रिफाइनरी का मेजर बायर था यूरोपियन यूनियन। अभी यूरोपियन यूनियन बोल रहा है कि रशिया से डील कट ऑफ करो और पुतिन को बोलो कि यूक्रेन से पीस स्टॉक करे। यहाँ पे इंडिया ने कहा कि डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलेगा क्योंकि यूरोपियन यूनियन खुद रशिया से ऑयल परचेस करता है। ये देख के साफ साफ एक ही चीज माइंड में आता है, ये सब दोगलापन है। और इसके साथ नाटो चीफ ने इंडिया, चाइना, ब्राजील को बोला है 100% टैरिफ लगाएगा अगर रशिया फेल हुआ यूक्रेन से पीस टॉक के बारे में। मतलब नाटो हम पे प्रेशर बना रहा है कि हम जाके बोले, पुतिन को बोले कि पीस टॉक कर लो, जो भी है समझा लो, ताकि पुतिन यूक्रेन से वार बंद कर दे, सीजफायर कर ले, वरना 100% का टैरिफ इम्पोज कर देंगे इन लोग। इसके विपरीत इंडिया के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल ने बोले कि ऑयल खरीदना कंटिन्यू रहेगा क्योंकि कंट्री का नीड फुलफिल होना चाहिए। टॉप प्रायोरिटी है कि इंडिया का एनर्जी नीड्स फुलफिल हो और यहाँ पे कोई डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलेगा। और नाटो कह रहा है कि जो भी ट्रेड्स है रशिया से सब कट ऑफ कर दो, वरना 100% टैरिफ्स इम्पोज कर देंगे। अब बात करते हैं एक अच्छी न्यूज की। आकाश सिस्टम का अपग्रेडेड वर्जन आकाश प्राइम को इस हफ्ते टेस्ट किया गया लद्दाख पे। इंडियन आर्मी ने सक्सेसफुली ट्रायल किया इसका। डीआरडीओ के कोलैबोरेशन के साथ ये ट्रायल सक्सेसफुल हुआ। वे वही आकाश डिफेंस सिस्टम है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज किया गया। ये उसका अपग्रेडेड वर्जन टेस्ट किया गया इस हफ्ते। आकाश डिफेंस सिस्टम एक मीडियम रेंज का एयर मिसाइल है जो कि 25 to 30 किलोमीटर की रेंज किसी भी चीज को प्रोटेक्ट कर सकता है एंड टारगेट को डाउन कर सकता है। ये इंडिया के लिए एक अच्छी बात है। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला कि 5 जेट्स शॉट डाउन ड्यूरिंग इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। Pakistan that was going. In fact, planes were being shot out of there. Four or five, but I think 5 jets were shot down actually. And लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली कुछ कंट्री के हिसाब से नहीं कहा कि इंडिया के 5 फाइटर जेट्स गिरे कि पाकिस्तान के या कॉम्बाइन के। उन्होंने बस इतना कहा कि 5 फाइटर जेट्स डाउन हुए। आप देखिए इंडिया की तरफ से पहले भी इसके ऊपर रिस्पॉन्स किए गए थे। एग्जैक्ट नंबर तो नहीं कहा गया लेकिन इतना कुछ नहीं हुआ। फिर इसके ऊपर इंडिया का रिस्पॉन्स आने दीजिए तब हमको बताता है। और अगेन मैंने ये वार रोक दी, वार बहुत सीरियस मोड पे आ चुका था, वरना एक न्यूक्लियर वार हो सकता था वगैरह वगैरह। देखिए अभी आने वाले इलेक्शन के लिए इनको कुछ न कुछ तो कहना होगा कि हाँ मैंने एक बड़ा न्यूक्लियर वार होने से रुका मैं प्रेसिडेंट बनने के बाद। और एक मुद्दा है अभी यूएस पे एप्स्टाइन केस का लेके बहुत चल रहा है। जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट नहीं बने थे तब उन्होंने कहा था कि मैं अगर प्रेसिडेंट बन गया तो एप्स्टाइन सारा खुलासा एक बार में कर दूंगा। अभी तक उस केस में कुछ प्रोग्रेस नहीं हुआ। शायद उसको कवर अप करने के लिए या फिर टॉपिक को डाइवर्ट करने के लिए ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है ट्रम्प। तो यही था इस हफ्ते का जियोपॉलिटिकल अपडेट्स। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले हफ्ते नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।